Hello friends, welcome to my channel. Today we will start complex analysis. आपको इस चैनल पर मोस्टली सारे टॉपिक्स या सारे सब्जेक्ट्स की कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी. आपको टॉपिक सर्च करना है. हम लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, रियल एनालिसिस हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है और हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पीवाईक्यू किए हुए हैं. ठीक है, आपको और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वो विजिट कर सकते हैं. तो आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को. आज बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे फर्स्ट बेसिक टर्म क्या होती है? आयोटा. ठीक है, आयोटा का हर किसी को पता होगा. आयोटा क्या होता है? हमारा वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1. ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ -1. इसको हमारे एक साइंटिस्ट थे आइलर, इसको ऊलर भी बोल देते हैं, कोई इसको हर नेम से चेंज करते हैं, मैं इसको आइलर बोलती हूँ. तो आइलर ने हमें इस नोटेशन को नाम दिया था आयोटा, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं आई से. स्मॉल आई होती है ना, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं. तो हमारी आई क्या है? अंडर रूट ऑफ -i, जिसको हम आयोटा बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइम. सेकेंड, आयोटा की वैल्यूज होती हैं. तो जैसे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1. आयोटा क्यूब क्या होता है? -आयोटा. आयोटा 4 क्या होता है? 1. आप इनको कैलकुलेट भी कर सकते हो. जैसे आयोटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आयोटा इंटू आयोटा अंडर रूट -1 अंडर रूट -1, तो क्या हो गए? -1. ऐसे ही ये क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर क्या है? माइनस, तो माइनस. आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1 इज 1. ठीक है, ऐसे ही आप इसकी हायर पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे इसका अब इन जनरल क्या हो गया? इन जनरल आयोटा की पावर 4n इक्वल टू 1, वेयर n इज 1 2 3 सो ऑन. कोई भी n हो सकता है. जैसे अगर n हुआ तो आयोटा की पावर 4 हमने निकाला 1. अगर n 2 हो गया तो क्या हो गया? आयोटा की पावर 8, तो हम आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 1 इंटू 1. ठीक है, आप ऐसे कोई भी पावर निकाल सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है आयोटा की पावर 38. ठीक है, बस ध्यान एक रखना है आप कैलकुलेट करते हुए, ताकि आपको इजीली सोल्व हो जाए. सबसे पहले उसको 4 की पावर में लिखो. 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4. अब इसको इसके में देखो क्या होता है? 4 9 36, तो 9 इंटू 36 यहाँ हो गई 2, ये 38 पावर हो गई. हमें ये पता है आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो 1 की पावर 9 इंटू आयोटा. अब 1 की तो कोई भी पावर कर लो 1 ही होगी. और आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है? -1, तो ये आ गया -. तो आयोटा की पावर 38 की वैल्यू आ गई -1. ऐसे ही हमें कोई भी वैल्यू दे दे. यहाँ पे 38 था सिंपल, आयोटा की पावर 4 31 कुछ भी दे दे, आप सबसे पहले सोल्व करोगे, इसको 4 की टर्म में ले जाओगे ताकि वो 1 बन जाए, और जो सिंपल वैल्यू बचेगी वो इस टर्म में बचेगी, उसकी आप वैल्यू यहाँ से देख सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहला हमने देखा कि आयोटा क्या होता है. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं. जैसे एनी ordered pair of real number denoted as जैसे x y, इसको हम ordered pair बोलते हैं x y को. ठीक है, तो ये ordered pair क्या कहलाता है? is called a complex number. यूजुअली हम इसको किससे डिनोट करते हैं? z से, x प्लस आयोटा y. ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान होती है. जिस भी टर्म में आयोटा इंक्लूड हो जाता है ना, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. ठीक है, जिसमें हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू x, जहां पर हमारा रियल पार्ट होता है x, इमेजिनरी पार्ट होता है y. जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, रियल पार्ट हमारा विदाउट आयोटा वाला होता है. ऐसे ही कॉन्जुगेट, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ ताकि हम कल से नए बिल्कुल अच्छे से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर सके. आपको उसके लिए बेसिक पता होना चाहिए.
कॉन्जुगेट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार से डिनोट करते हैं। जहाँ जो आयोटा वाली टर्म होती है उसके सिंबल मतलब जो उसका साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा z है प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा। एग्जाम्पल 4 प्लस 7 आयोटा। हमें निकालना है फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z, ये z है। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बताया मैंने, क्या बताया, सिर्फ आयोटा वाले के सिंबल है जो मतलब साइन है वो चेंज करना है। तो 4 माइनस 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारा आइलर नोटेशन। अभी तो हमने आइलर ने हमें दिया था आयोटा, तो अभी है आइलर नोटेशन। इसका बेसिकली मतलब जो होता है, कभी आपने देखा होगा e की पावर आयोटा थीटा। e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन। इसी को हम आइलर नोटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे अगर e माइनस आयोटा और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है e की पावर 2 पाई आई। कई बार हमारी ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो आप उसको सिंपली कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आएगा कोस, जो भी थीटा होता है उसको यहाँ पे, प्लस आयोटा साइन 2 पाई। हमें पता है कोस 2 पाई क्या होता है 1, साइन 2 पाई होता है 0, तो हमारी ई 2 पाई आई क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई। ये याद रखना, एक दो वैल्यू हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए, वो कई बार कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होती है तो हम कैलकुलेट करने लगे, इससे अच्छा है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ई की पावर पाई बाई 2 आयोटा, इसकी निकालो तो क्या आएगी, कोस पाई बाई 2 प्लस साइन आयोटा आएगा पाई बाई 2, सॉरी कोस पाई बाई 2 में पता है 0 होता है, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 1, तो e की पावर पाई बाई 2 आयोटा क्या आ गया, आयोटा। कोई भी वैल्यू दे दे हमें एक्सपोनेंशियल की ऐसे पावर में, हम बेसिकली इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में आती है फिर इसी से रिलेटेड डी मोवियर्स थ्योरम। आपने बीएससी में ये थ्योरम पढ़ी होगी, इसका प्रूफ भी करते हैं हम बीएससी में। तो इसका क्या थ्योरम है ये, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की अगर कोई पावर निकालनी होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जो हमारा एन पावर वाला होता है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जहां पर हमारा एन क्या है, बिलोंग्स टू क्यू या एन, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमारा एन है जो पावर में, वो नंबर रियल नंबर ही होना चाहिए, जैसे कि ये हो गया रैशनल नंबर्स वगैरह होना चाहिए, तो आगे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4, हमें ये फाइंड करना है, फाइंड। आप इसको ऐसे 4 पावर सोल्व करते जाओगे तो हमें बाइनोमियल्स लगाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप इसको डी मोवियस थ्योरम की हेल्प से क्या लिख सकते हो, कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। ठीक है, अगर जैसे यहाँ थीटा की जगह पाई दिया होता, 2 पाई दिया होता, तो वही आप थीटा की जगह रिप्लेस करके उसकी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी मोवियस थ्योरम की स्टेटमेंट होगी। आपको इसके प्रूफ वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही रखो। अब आप ये निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से ये सेम निकाल सकते हो, जैसे ये था हमारा, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ई की पावर आई थीटा, ये ठीक है, की पावर आई थीटा एन, एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, तो ये इसका प्रूफ पता लग गया, मतलब थोड़ा हल्का सा आइडिया आ गया कि इसकी पावर को हम ऐसे कैसे लिख पा रहे हैं, एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके। तो आप कैसे लिख पा रहे हो, क्योंकि ये इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल की पावर आई थीटा, उसकी पावर दी हुई है, आप ऐसे लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये। ठीक है, तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आती है हमारी नेक्स्ट, देखते हैं जो इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो। तो इसमें सबसे पहले आता है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन मतलब
एक्स वाई के अंदर जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी पॉइंट के द्वारा आर्केन प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आर्केन प्लेन मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी डिनोट, जैसे यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे कोई एंगल थीटा बनता है, ये उसकी रेडियस होती है, ऐसे इसको हम आर्केन प्लेन ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, आपको इतना डिटेल में भी नहीं घुसना, बट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने से आपको आइडिया मिल जाएगा एक। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या होता है, आपने ऐसे ग्राफ बहुत बनाए होंगे एक्स वाई। ठीक है, हम रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। यहां से जो हमारी होती है वो होती है आर, रेडियस। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा एक्स वाई, जिसको हम पी जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ये एंगल जो बनाता है थीटा, जिसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो ये z है, जैसे इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं x y। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x, इससे पहले आप देखो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उससे हम इसको कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर ये y है प्लस y का स्क्वायर इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे होता है r स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम बता रही हूँ मैं तुम्हें, ऐसे निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ी होगी। जो यहाँ पे r है हम उसको मोड z से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम मोड z को एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमें पता है z होता है ये, तो z बार कॉन्जुगेट क्या होया, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, z बार क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, वैसे तो देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी आएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था क्या होता है -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये इसको हम लिखते हैं मोड जेड स्क्वायर, तो मोड जेड क्या हो गया। ठीक है, ये हमने वैसे भी तो भी निकाला था पाइथागोरस सिंपल यूज करके भी। जो हमारी होती है आर, ये आर जिसकी बात होती है आर रेडियस, फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा हम लेते हैं z को, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। तो रियल पार्ट 3, ये हो गया हमारा 3, 4 इसको हम y एक्सिस पे लेते हैं, इसको x एक्सिस पे 4, यहाँ लगा लो 4, x है तो 3 यहाँ है, जैसे 4 यहाँ। ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये 3 है ये 4, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, मोड z इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का √9 प्लस तो हमारी रेडियस आ गई इसकी 4। ठीक है, अब जो हमारा मतलब ऐसे हम डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो जो हमारा z है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा z है x प्लस वाई, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई ए पॉइंट p, मतलब इस एक पॉइंट p के द्वारा कार्टिजन जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, उसको हम एक पॉइंट p पर डिनोट कर सकते हैं। जो हमारी रेक्टेंगुलर एक्सिस होगी OX, जैसे ये OX होगी रेक्टेंगुलर, ऐसे कर लो, तो ये रेक्टेंगुलर होगी एक्सिस OX एंड OY, रेक्टेंगुलर बन गई ना हमारी एस, तो एक एक्सिस होगी इसकी OX, एक होगी इसकी एक्सिस OY। तो इसको हम मेनली क्या बोलते हैं, OX को बोलते हैं हम रियल एक्सिस और OY को बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन का मतलब, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कोऑर्डिनेट्स वगैरह आते ही समझ आना कि वो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, कुछ नहीं करना उसमें। रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, इमेजिनरी को हम वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे, और हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट पी पे डिनोट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपको पोलर नाम से पता चल रहा होगा, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे, पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे आर और थीटा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे हमारे एक्स वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा। ठीक है, जहां पर हमारा आर होता है मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मोड जेड,
अगर हम इसको एक्स वाई में भी लिखना चाहिए तो यही होता जो हमने अभी पढ़ा था। और हमारा जो थीटा होता है वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं क्या। तो इसका मतलब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिख सकते हैं z को, z इक्वल टू आर ई आई, और इसको कैसे भी लिख सकते हैं आर ई आई थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा प्लस थीटा। अभी पढ़ी थी ना ई की पावर आई थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या ये होगी इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 5, ठीक है। तो यहां पर हमारा x है 1। सबसे पहले हम निकालेंगे r, अभी बताया ना ये होता है। तो 1 प्लस 5 6 अंडर रूट 6 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा r हो गया अंडर रूट 6। थीटा का मैं मतलब वैसे नॉर्मली बताती हूँ, हम जो आर्ग्यूमेंट उसको कैसे निकालते हैं tan इनवर्स y बाई, इसको डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं दोबारा। अब यहाँ पे इतना याद रखो कि थीटा होता है हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y क्या है रूट 5, तो हमारा आ गया, ठीक है। अब इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है z इक्वल टू आर ई आई थीटा। तो r हमारा निकला था रूट 6 e की पावर i, थीटा क्या निकला है tan इनवर्स रूट। जैसे ये तो वो ऐसी वैल्यू आ गई हमें कि हम tan रूट 5 की हमें वैल्यू नहीं पता। अगर यहाँ पर रूट 3 ले तो जैसे दूसरा बता देती हूँ मैं 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4 मतलब 2, r2 आ गया। tan इनवर्स y बाई एक्स रूट 3 बाई 1, tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है 5 बाई 3। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी r z इक्वल टू आर ई आई थीटा। r क्या था 2 ई आई, थीटा क्या है, ठीक है। आप इसको फर्दर आगे भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, मतलब वही आ जाएगा फिर 2 कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब इनकी वैल्यू लिखो तो z की आप नॉर्मल वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट हमें यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी तो इसके आगे ये 2 e की पावर आई पाई बाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जान चुके हैं, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी और पोलर रिप्रेजेंटेशन भी। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, और हम इसके मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।